कभी कभी समझ ही नहीं आता कि जिंदगी में हो क्या रहा है। जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, और जो बिल्कुल भी नहीं चाहिए बस वही बार बार सामने आ रहा है। तब सवाल आता है, अब क्या करें। वेल, हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है ऋषि और आप सुन रहे हैं ऋषि कहानी वाला। आज हम बात करते हैं उन ख्यालों की जिनसे आप रोज रूबरू तो होते ही हो, मगर शायद कभी खुलकर बात ही नहीं कर पाते। कभी कभी लगता है ना, ये मन इतना दुखी क्यों है, ये बेचैनी खत्म क्यों नहीं होती। तो बस उसी बेचैनी में डूबते हुए मन सिर्फ एक चीज चाहता है, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा कंफर्ट और एक पॉज। और मैं आज आपको वही कंफर्ट जोन देना चाहता हूँ, वो कंफर्ट जो आपकी यादों से निकला हुआ है। जरा आंखें बंद करो और इमेजिन करो, सुबह के 6:30 बजे हैं, रात भर बारिश हुई थी और उसकी हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू अभी भी हवा में है। आप खिड़की के पास खड़े होकर और अंगड़ाई लेती हुई सुबह को देख रहे हो। तभी याद आती है वो स्कूल वाली सुबह, जब बारिश को देखकर मन करता था बस स्कूल की छुट्टी हो जाए यार। और जब सच में छुट्टी हो जाती थी तो लगता था जैसे पूरी दुनिया हमारी हो गई हो। बस उसी चीज को फील करते हुए, उसी चीज को याद करते हुए आप किचन में जाते हो, अपने लिए बनाते हो वो अदरक पुदीना वाली गर्मा गर्म चाय, फिर कंबल में लिपट कर वापस उसी खिड़की के पास आकर बैठ जाते हो और चाय की एक चुस्की, बस वही देती है वो सुकून जिसकी तलाश में हम इधर उधर भटक रहे होते हैं। कभी कभी सुकून हमारे आसपास ही होता है, बस हमें उसे देखना नहीं आता। अब सोचो, सुबह वही है, थोड़ा उजाला बढ़ चुका है, आप बस उठे हो लेकिन मन अभी भी खाली है। तो आप क्या करते हो? जूते पहनते हो, मोबाइल को साइड में रखते हो और बिना कुछ सोचे एक 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़ते हो। न कोई म्यूजिक, न सोशल मीडिया, बस आप और आपकी सांसें और वो सुबह की ठंडी हवा। और यकीन मानिए, इन 15 मिनटों में जो जादू होगा वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन बात सिर्फ सुबह की नहीं होती, रात को भी तो बेचैनी होती है ना। जब सब सो रहे होते हैं और आपका दिमाग बस भाग रहा होता है एक ख्याल से दूसरे ख्याल तक। रात के 2:30 बजे जब नींद नहीं आती तो क्या करें? इंस्टाग्राम? नहीं। माइंडलेस स्क्रॉलिंग? बिल्कुल नहीं। यूट्यूब खोलो, मेरा एक पुराना सा वीडियो चलाओ, बस सुनते रहो। उसमें क्या है, क्यों है, मत सोचो, बस सुनो और धीरे धीरे वो लफ्ज आपको किसी गहरी नींद में ले जाएंगे। और अगर तब भी मन नहीं माने तो एक डायरी उठाओ या फिर फोन की नोट्स ओपन करो, कुछ भी लिखो, कुछ भी, एक लाइन, एक ख्याल या एक याद, बस उस बेचैनी को शब्दों में बह जाने दो। मैं खुद यही करता हूँ, रात के 2:45 पे उठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और फिर दिल हल्का लगने लगता है। सच कहूं, जब मन बेचैन हो तो कोई मैजिक फार्मूला नहीं होता। हम सबको पता होता है कि क्या करना है, बस करना नहीं चाहते, क्योंकि हम बेचैनी में इतने एडजस्ट हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये डिस्कम्फर्ट है। तो एक पल, बस एक छोटा सा डिसीजन ले लो कि अब इससे बाहर आना है, और फिर देखो जैसे जैसे आपकी सांसें शांत होंगी वैसे वैसे जिंदगी के हल भी दिखने लगेंगे। तो चलिए आज की लाइनों को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं।
अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी राहत दें तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि एक छोटा सा ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत हीलिंग होता है, और शायद आज आपको वही मिल गया हो। तो चलिए, धन्यवाद, चलते हैं। मेरा नाम है ऋषि और आप सुन रहे थे ऋषि कहानी वाला को। चलते हैं अपनी अगली गली की ओर। बस आप अपना ख्याल जरूर रखिए, मुस्कुराइए, और जब भी मन बेचैन हो तो फिर से मिलिए। टिल देन, कीप ब्रीथिंग, कीप फीलिंग, एंड कीप कमिंग बैक। बाय बाय।